राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, बात करेंगे साल 2024 की पहली मासिक दुर्गा अष्टमी की। सनातन धर्म में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। इस वर्ष 18 जनवरी को पौष महीने की मासिक दुर्गा अष्टमी है। इस दिन पर माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही माँ के निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथा शीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं शांति आती है। ज्योतिषियों की माने तो मासिक दुर्गा अष्टमी पर दुर्लभ सिद्धि योग समेत कई शुभ योग और अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को कई गुना फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की तिथि। जानेंगे पूजा विधि और शुभ योग और करण के बारे में। साथ ही पूजा विधि और जानेंगे पूजा के नियम। जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पहली मासिक दुर्गा अष्टमी पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है। वहीं मासिक दुर्गा अष्टमी की तिथि 17 जनवरी को बुधवार की रात में 10:06 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 18 जनवरी की रात में 8:44 पर समाप्त होगी। इस वजह से इस माह दुर्गा अष्टमी का व्रत 18 जनवरी को रखा जाएगा। और अब जानते हैं शुभ योग और करण के बारे में। ज्योतिषियों की माने तो मासिक दुर्गा अष्टमी पर दुर्लभ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर में 2:48 तक है। इसके पश्चात साध्य योग का निर्माण होगा। साध्य योग दिन भर है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से लेकर के देर रात में 2:58 तक है। इस योग के बाद रवि योग का निर्माण होगा। और अब जानते हैं इस दिन के शुभकरण और भद्रावास योग का समय। मासिक दुर्गा अष्टमी पर भव और बालव दोनों करण का भी निर्माण हो रहा है। भव करण का निर्माण सुबह 9:23 से हो रहा है। वहीं भव करण का समापन रात में 8:44 तक है। जबकि पौष मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि पर सुबह 9:22 तक भद्रा स्वर्ग में रहेगी। इन योग में जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी का महत्व। सनातन धर्म में मान्यता है यदि कोई भी भक्त पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ दुर्गा अष्टमी व्रत का पालन करता है तो उसका जीवन सुखी और सौभाग्य से भर जाता है। देवी माँ दुर्गा अपने भक्तों के सभी पापों का नाश करती हैं। माता देवी दुर्गा को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। इस दिन व्रत करने वालों को माँ दुर्गा सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस दिन देवी माता दुर्गा चालीसा का पाठ करने से पारिवारिक जीवन सुखमय होता है और सभी इच्छा पूरी होती हैं। साथ ही जीवन की समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। इन सबके साथ ही मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर व्यापार और कैरियर के क्षेत्र में भी उन्नति के योग बनते हैं और इन क्षेत्रों में सफलता मिलती है। और अब जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत विधि। सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा घर को गंगा जल से छिड़क के शुद्ध करें। इसके बाद चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या छवि स्थापित करें। इसके बाद माँ दुर्गा को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार के सामान, लाल फूल, माला और अक्षत चढ़ाए जाते हैं। फिर माँ दुर्गा को सिंदूर का टीका लगाएं।
पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची और बतासिया रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं और फिर जल चढ़ाएं। उसके बाद घी का दीपक जलाकर विधि विधान के साथ माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता दुर्गा की आरती करें। अंत में अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। मासिक दुर्गा अष्टमी पर इन बातों का ध्यान रखें कि आरती करने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और उनको चढ़ाया हुआ प्रसाद सभी में बांटें। छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट या दक्षिणा दें। मासिक दुर्गा अष्टमी पर दिन भर व्रत रखकर दुर्गा मंत्रों का जाप और पाठ करें। जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी के मंत्र और मंत्र का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक दुर्गा अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की पूजा और व्रत करता है, माँ उसके सभी कष्ट दूर और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस दिन माँ दुर्गा के कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है। जो व्यक्ति माँ के इन मंत्रों का जाप करता है उन्हें शांति मिलती है और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। आइए जानते हैं माता के ये मंत्रों के बारे में। पहला मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और अगला मंत्र है, ओम जटा जोत समायुक्त मधेन्द्र कृत लक्षणाम लोचन त्रय संयुक्ता पद्म दुष्दक्षान नाम दुर्गे स्मृता हरिष भौतिम शेष जंतो सर्वस्त्र स्मृता मतिम तीव शुभां ददासि दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामर्थ साधिके मम सिद्धि वा स्वप्ने सर्वप्रदर्शया। ये थे मासिक दुर्गा अष्टमी के मंत्र। और मासिक दुर्गा अष्टमी पर कुछ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे माता दुर्गा नाराज होती हैं। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के पास अंधेरा न होने दें। इसके लिए आप तुलसी के चौखट पर शाम के समय देसी घी का दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। और इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन भूलकर भी तामसी चीज़ों का सेवन ना करें। इस दिन मांस, मछली, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि चीज़ों से दूर रहें। इस दिन सिर्फ फलाहार और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और तीसरा, दुर्गा अष्टमी के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। अगर आप इस दिन व्रत कर रहे हैं तो भूलकर भी अपने शब्दों से दूसरे व्यक्ति का अपमान, अभद्र व्यवहार, लड़ाई झगड़ा या फिर गाली गलौज का प्रयोग ना करें और ना किसी से झूठ बोलें। ऐसा करने से आपके जीवन में कंगाली आ सकती है। और इसके साथ ही यदि आप दुर्गा अष्टमी का व्रत और पूजा कर रहे हैं तो इस दिन बार बार पानी ना पिएं। और मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन भूलकर भी काले और नीले रंग के वस्त्र ना पहने। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, इन नियमों का मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें और आप और आपके परिवार पर माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य जानकारी वाली पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर
बीमारियों से पीड़ित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। जय माता की।